नमस्कार। आज हम 10th के हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 शुरू करेंगे। आज काव्य खंड से पहला पाठ सूरदास के पद पढ़ेंगे। ये 4 पद सूरदास के लोकप्रिय ग्रंथ सूरसागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। भ्रमर का अर्थ होता है बौंवरा। श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा चले गए। वृंदावन में उन्होंने बचपन बिताया था। गोपियां उनसे बहुत प्रेम करती थीं। वे श्री कृष्ण के लौटने की प्रतीक्षा कर रही थीं, पर श्री कृष्ण ने अपने बजाय उद्धव को योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने के लिए भेज दिया। पर गोपियां ज्ञान मार्ग के बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। तभी वहां एक भ्रमर आ पहुंचा और गोपियों ने उस भौरे के बहाने उद्धव को ताने मारने शुरू कर दिए, जिनका वर्णन इन पदों में है। तो आज हम पहले 2 पदों की व्याख्या करेंगे। पहला पद पढ़ते हैं। ये जो पद हैं ये ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। इन 2 पंक्तियों के शब्दार्थ देखें। उद्धव तुम हो अति बहुत बड़भागी भाग्यशाली। अपरस का अर्थ है नीरस, यहाँ अर्थ है इसका अछूते। रहत रहते हो, स्नेह प्रेम के, तगा का अर्थ है दागा बंधन, तय का अर्थ है से, नाहिन नहीं, मन अनुरागी मन में प्रेम। भावार्थ हुआ गोपियां उद्धव को ताने मारते हुए व्यंग करते हुए कहती हैं, हे उद्धव तुम बहुत ही भाग्यवान हो, भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तंगाते हैं, तुम प्रेम बंधन से अछूते हो। नाहिन मन अनुरागी, श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी आपके मन में उनके प्रति प्रेम नहीं जाग पाया। यहाँ गोपियाँ उद्धव को ताना मारती हैं कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी प्रेम के बंधन से अछूते रहते हो, तुम्हारे मन में उनके प्रति प्रेम नहीं जागा है। आगे की पंक्ति, पुरहीन पात रहत जल भीतर ता रस दे ना दागी। पुरहीन पात का अर्थ है कमल का पत्ता, रहत रहता है, जल भीतर पानी में, ता उसमें, रस का अर्थ है बूंद, दे शरीर, ना नहीं, दागी का अर्थ है दाग लगना। गोपियाँ कहती हैं जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी के बीच रहता है तो भी उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहर पाती। गोपियाँ उद्धव को कहती हैं आप भी कमल के पत्ते के समान हो, श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी थोड़ा सा प्रेम भी आप में नहीं जाग पाया। आगे, ज्यों जल महा तेल की गागरी बूंद ना ताकों लागी। ज्यों का अर्थ है जिस तरह, जल महा पानी में, तेल की गागरी का अर्थ है गागरी यानी गगरी मटकी, ताकों उसको, लागी लगती, जिस तरह पानी में तेल से भरी मटकी के रहने पर उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं लगती है, नहीं छूती है, यानी ठहरती नहीं है। आगे, प्रीत नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी। प्रीत नदी का अर्थ प्रेम रूपी नदी, मैं का अर्थ मैं, पाँव पैर, बारियो डुबाया, परागी मुग्ध होना यानी मोहित होना। भावार्थ हुआ इसका, गोपियाँ कहती हैं तुमने श्री कृष्ण की प्रेम रूपी नदी में पैर तक नहीं डुबाया, अर्थात स्नान करने की बात तो दूर, उसे छुआ तक नहीं, और ना ही प्रेम की दृष्टि डालकर मुग्ध हुए, मोहित हुए। तो इस पद की अंतिम पंक्ति है, सूरदास अवला हम बोरी गुड़ चांटी ज्यों पागी। अवला का अर्थ है कमजोर बलहीन, बोरी का अर्थ है बोली बाली, गुड़ का अर्थ है गुड़, चांटी चींटी, ज्यों जिस तरह, पागी लिपट जाना। भावार्थ, सूरदास जी कहते हैं गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हम बोली बाली चींटियों की तरह कमजोर हैं, बलहीन हैं। जिस प्रकार चींटियाँ गुड़ से लिपट जाती हैं, हम भी उसी तरह श्री कृष्ण जी के प्रेम में डूबी हुई हैं, अनुरक्त हैं, अब उनसे अलग नहीं रह सकती। गोपियों ने अपनी तुलना चींटियों से और श्री कृष्ण की तुलना गुड़ से की है। अब दूसरा पद पढ़ते हैं। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उदो ना ही परत कही। पहले शब्दार्थ देखें। मन की मन ही मांझ रही, मांझ का अर्थ है मैं, कहिए कहें,
जाई जाकर कौन पै किस से नाही नहीं, परत दूसरों से पराए लोगों से कही जाती। इन पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, मन की मन ही मांझ रही, कि मन की बातें मन में ही रह गईं। श्री कृष्ण तो आए ही नहीं, उनसे बहुत बातें करनी थी। कहिए जाई कौन पै उद्धव, हे उद्धव अब जाकर किससे कहें, ना ही परत कही दूसरों से पराए लोगों से ऐसी बातें नहीं कही जाती। आगे की दो पंक्तियाँ, अवधि आदार आस आवरण की तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही। पहले शब्दार्थ देखें। अवधि का अर्थ है समय, आधार का अर्थ आधार सहारा, आस आशा, आवरण की आने की, तन मन बिथा सही, बिथा का अर्थ है व्यथा पीड़ा, सही सहन करना सहना, योग का अर्थ है योग, संदेशनी संदेश, सुनी सुनी सुन सुनकर, बिरहिनी वियोग में जीने वाली, बिरह दही बिरह की बिछोड़े की आग में जल रही हैं। गोपियाँ कहती हैं, लंबे समय से हम कृष्ण के आने की आशा को आधार मानकर, सहारा मानकर तन मन की व्यथा को पीड़ा को सह रही थीं। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही। उद्धव अब तुम जो योग का संदेश लेकर आए हो, उसे सुन सुनकर वियोग में जीने वाली हम गोपियाँ और ज़्यादा बिछोड़े की आग में जलने लगी हैं, दग्ध हो रही हैं। आगे की दो पंक्तियां हैं, चाहती हुती गुहरी जित ही तैं उत तैं दार बही, सूरदास अब दीर दर ही क्यों मर्यादा ना लही। शब्दों के अर्थ देखें। चाहती चाहती, हुती का अर्थ है थी, गुहारी रक्षा के लिए पुकारना, गुहार लगाना, जित ही तैं जहाँ से, उत तैं वहाँ से, दार बही दारा बहने लगी। दीर का अर्थ है धैर्य धीरज, दर ही रखें क्यों कैसे, मर्यादा का अर्थ है मर्यादा, ना लही का अर्थ है ना रही ना रखी। व्याख्या, गोपियाँ कहती हैं जहाँ से हम अपनी रक्षा के लिए पुकारना चाहती थीं, गुहार लगाना चाहती थीं, अर्थात श्री कृष्ण को अपनी व्यथा बताती, वे तो आए ही नहीं, उल्टे वहाँ से योग की धारा बहने लगी, ज्ञान की बातें होने लगी। सूरदास कहते हैं, गोपियाँ दुखी मन से कह रही हैं कि अब धैर्य कैसे रखें, किस प्रकार धीरज को धारण करें। श्री कृष्ण ने मर्यादा ही ना रखी, वे मर्यादा भूल गए। तो आज के लिए इतना ही। तीसरा और चौथा पद अगली वीडियो में करेंगे।